भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में आई खटास ने भारत के एनआरआई परिवारों में और भारत में बसे परिवारों के बीच में भी हलचल पैदा कर दी है। जिन परिवारों के बच्चे इस वक्त कनाडा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो अब चिंतित हैं कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा। खैर, जिनको पहले से नागरिकता मिल चुकी है वो उतना नहीं घबरा रहे हैं, लेकिन जिनके बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर कनाडा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में ज़रूर हलचल है और उनको कई तरह की जो दिक्कतें हैं, आप कह लीजिए शक है, वो उनको परेशान कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ के एक परिवार में, खरबंदा परिवार में, जिनका बेटा इस वक्त कनाडा में जॉब कर रहा है। खरबंदा जी, ये बताइए अपना बेटे के बारे में। वो बेटा हाँ आपसे फ़ोन लाइन पे मौजूद है, तो वहाँ पर कोई फिक्र चल रही है कोई? नहीं, अभी ये तो कह रहा है कि मुझे ज़्यादा फिक्र नहीं है और ना मुझे इस खबर का पता है, लेकिन मुझे खबर का पता है और वाकई इस खबर से थोड़ी सी चिंता तो है। चलो, मेरा बेटा तो जॉब में है, उसको पीआर का स्टेटस मिला हुआ है, तो उसको तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकेला रहता है, फूड की बात तो नेचुरल सी है ना। तो आप बताइए, एक अभिभावक होने के नाते आप क्या समझते हैं कि अगर ये रिश्ते की जो खटास है, जो दरार है, आगे बढ़ती गई तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? सर, दिक्कतें आएंगी, ट्रैवल में मुश्किल आ सकती है और हो सकता है कि ज़्यादा रिलेशंस बिगड़े। तो अगर बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाता है तो इंडियन प्रोडक्ट, किचन, ग्रॉसरी भी तो चाहिए। रहना है तो अगर अकेला रह रहा है तो उसको सारा कुछ चाहिए ना वहाँ। तो ये दरार तो है। अगर हमारे रिश्ते दोनों देशों के बिगड़ते हैं तो लॉन्ग रन में तो मुश्किलें आएंगी सर। आपके और रिश्तेदार भी कनाडा में बसे होंगे, उनसे बातचीत हुई तो उनका क्या कहना है? देखिए, और रिश्तेदारों से भी बात हुई है। एक मेरे रिश्तेदार हैं जिनका बच्चा अभी पढ़ रहा है वहाँ, वो ज़्यादा चिंतित लगे मुझे। वो कह रहे हैं यार पता नहीं विजिटर वीज़ा न स्टूडेंट वीज़ा ही ना कैंसिल करके वापस डिपोर्ट की भी बात सुनने को मिल रही है। क्योंकि जितनी बातें हैं वो तो अभी तक कुछ ऐसा ऑफिशियल तो आया नहीं है, लेकिन हर जगह बातें हो रही हैं। तो ये दिमाग में तो बात आती है कहीं बच्चों को डिपोर्ट ही ना कर दिया जाए। और देखिए, ऐसा है कि लोगों के 20-25 लाख रुपए जाने में लगते हैं। सो इट्स ए ह्यूज अमाउंट विच, मतलब करीब ये 1000 करोड़ों रुपए का मामला है। ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर आप देखें तो कई लाखों इंडियन छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं और सबका 25-25 लाख गया हुआ है। तो ये मल्टीपल 1000 करोड़ से ज़्यादा का मामला है। अगर ये मामला आता है तो छोटा मामला नहीं है। तो दोनों यही चाहिए कि एमिकेबली सेटल करें मामले को। ये राजनयिक आपस में मुश्किलों को लेके हम आम जनता को क्यों परेशान करना। लेकिन आपको लगता नहीं कि कनाडा ने बेवजह एक बात को तूल दे दिया, जबकि वो जिस व्यक्ति की हत्या की बात को लेकर भारत की ओर आरोप लगाए जा रहे हैं भारत के ऊपर, वो तो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है? देखिए, ऐसा है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि शुरुआत की गई है। शुरुआत G20 में भारतीय प्रधानमंत्री ने की और फिर उन्होंने जवाब दिया। अब बाद में, और उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बाद में उन्होंने भी उसका जवाब, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ये पॉलिटिशियंस का काम है ये सब कुछ करना। लेकिन खैर, कनाडा मुझे जहाँ तक जानकारी है तो वो कंट्री कानून को बड़ी सख्ती से पालन करने वाली कंट्री है और लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं, अच्छे हैं लॉज। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि वो भी गलत बोलेंगे। लेकिन ये जो भी है, एज ए कॉमन मैन, हमें तो ये है कि शांति होनी चाहिए। दोनों देशों के रिश्ते आपस में बिल्कुल अच्छे होने चाहिए ताकि ऐसी मुश्किलें फ्यूचर में ना आए। ये थे एच.के. खरबंदा, जो हमें बता रहे थे कि भले ही भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच में खटास आई हो, लेकिन आम भारतीय परिवार जिनके बच्चे इस वक्त कनाडा में पढ़ रहे हैं, कनाडा जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर नागरिकता लेने के प्रयास में है, उन सभी बातों को सामने रखते हुए दोनों देशों के जो रिश्तों में खटास आई है उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी में दोनों देशों की भलाई है। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक।